भारत बंद को लेकर इस समय हम कैथल के पेहवा चौक पर पहुंच चुके हैं। सबसे व्यस्तम चौक ये जो है कहा जाता था, लेकिन चारों तरफ की अगर तस्वीर मैं आपसे साझा करूं तो आप चारों तरफ ये देख सकते हैं कि कहीं पर मोटरसाइकिल लगाकर जो है रोड जाम कर दिया गया है। कहीं मैं दूसरी तरफ अगर दिखाऊं तो किसान स्लोगन लेकर जो है वो इस समय रोड के बीच में बैठे हुए हैं, जहां साफ तौर पर लिखा है कि आई सपोर्ट फार्मर, नो फूड्स नो फार्मर। तमाम तरह के स्लोगन लेकर इस समय कैथल के पेहवा चौक पर भारत बंद को लेकर किसानों ने जाम जो है वो लगा दिया गया है। हम यहाँ जो लोग हैं, किसान जो यहाँ बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या इस भारत बंद से सरकार की आंखें खुलेंगी या सरकार के कानों पर कोई जू रेंगती नजर आएगी? क्या नाम है? मेरा नाम रामफड़ा जी, गाँव नौत से हूँ किसान। कितना का असर इस समय भारत बंद का देखा जा रहा है? पूरा असर है जी, पूरा देश में। आप सोशल मीडिया से हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों की आवाज़ लगातार उठाते हो, आपका किसान संगठन आपका धन्यवाद करता है। आज पूरा देश 27 तारीख को पूरा देश जाम है। सिर्फ इमरजेंसी एम्बुलेंस इनके लिए छूट है, बाकी पूरा देश आज जाम है। पूरा समर्थन है किसानों का, को मजदूरों का, व्यापारियों का, सभी का समर्थन है। तो क्या इस तरह के भारत बंद से सरकार जागेगी? क्या सरकार इन सभी कृषि कानूनों को वापस लेगी? क्योंकि 10 महीने से ऊपर का समय हो गया, अभी तक सरकार का कोई ऐसा रुख जो है वो नहीं देखा जा रहा। सरकार को चाहे 10 महीने हो गए, 1 साल और लग जाए, 1.5 साल या 2024 तक इंतजार करना पड़े, सरकार को काले कानून है जो ये रद्द करने पड़ेंगे। चाहे हमको कितना लंबा संघर्ष करना पड़े, किसान इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक किसानों का धरना ऐसे ही जारी रहेगा। बिल्कुल, तमाम संगठन इस समय साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम युवा साथी आप देख सकते हैं कि कैथल के पेहवा चौक पर इस समय रोड के बीच में बैठकर इस भारत बंद को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और भी युवा साथी उनसे भी जानेंगे कब तक ऐसे ही धरने प्रदर्शन और नारेबाजी चलती रहेगी? जब तक सरकार किसानों की तीनों काले कानून रद्द नहीं करती और MSP पर गारंटी देती, तब तक ये धरने प्रदर्शन ऐसे चलते रहेंगे। किसान पीछे हटने वाला नहीं है और सरकार के घुटने टिका कर ही दम लेगा। तो क्या मानते हैं कि अब कहीं ना कहीं नाक का सवाल बन चुका है किसानों के लिए भी और सरकार के लिए? सरकार वापस कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, किसान वापस लौटने के लिए तैयार नहीं। सरकार किसानों से बातचीत नहीं करना चाह रही, लेकिन किसान अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है। सरकार बिल्कुल ही गूंगी और बहरी सरकार है। ये बीजेपी की सरकार है, जो इसे सरकार ने देश का बुरा हाल कर दिया है। बिल्कुल महंगाई की देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, हर वर्ग दुखी है सरकार से। तो किसान कैसे अब चोट पहुंचा पाएंगे? 10 महीने से ऊपर का समय हो गया, बहुत लंबा अंतराल कहा जा सकता है 10 महीने का। ये 10 महीने को ज़्यादा नहीं है, इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। ये चाहे हमने 2024 तक या आगे 10 साल तक बैठना पड़े, लेकिन किसान पीछे हटने वाला नहीं है। ये लड़ाई जब तक लड़ते रहेंगे तब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। चलिए, और भी युवा हैं, उनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या नाम है? राजेश कालीराम। क्या मानते हैं इस भारत बंद को लेकर? भारत बंद में आज मैं हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारत में मजदूर, किसान, व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग सभी एकजुट हैं। क्योंकि अब ये लड़ाई जो है अकेले कृषि कानूनों को रद्द करवाने की नहीं रही, ये लड़ाई बल्कि अब ये जन आंदोलन बन चुका है और ये देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। आज आप देख लो, देश में प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का किया जा रहा है, हर चीज़ को गवर्नमेंट बेचे जा रही है, जिसकी वजह से महंगाई इतनी अत्यधिक बढ़ती जा रही है कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। और ये सरकार हर तरह से जनता के साथ तानाशाही रवैया अपनाती आई है। जब से आई है 7 सालों में इन्होंने देश को बेचने के सिवा और कोई काम नहीं किया। और ये जो 3 काले कानून है, ये अकेले किसानों के लिए ही मौत के फरमान नहीं है, बल्कि इन 3 काले कानूनों से देश का हर वर्ग प्रभावित है, हर वर्ग दुखी है। जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, MSP पर कानून नहीं लागू करेगी, नहीं बनाएगी, तब तक देश का किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी वर्ग, हर वर्ग देश का इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे जितना मर्जी लंबा इस आंदोलन को चलाना पड़े। और अगर ये सरकार ऐसे ही अड़ियल रवैये पर अड़ी रही तो 2024 तक भी ये आंदोलन चल सकता है और इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस देश का युवा, किसान, मजदूर और व्यापारी वर्ग करेगा। ये कहा जा सकता है कि 2024 तक किसान जो है वो लगातार धरने प्रदर्शन जब तक सरकार अपने अड़ियल इस रवैये को जब तक नहीं छोड़ेगी, तब तक किसान चैन से नहीं बैठेगा। और अब ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश के हर वर्ग की लड़ाई है। हर वर्ग इस
में शामिल है। बिल्कुल, और भी हम लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कैथल के पेहवा चौक का ये का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भारत बंद को लेकर हम कैथल के पेहवा चौक पर पहुंचे हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करें तो सरकार की व्यवस्था से लेकर किसान परेशान है। और अगर शहर की सरकार की व्यवस्था से बात करें तो रमेश झांगड़ा जी हैं, जो पिछले लगभग 95-96 दिनों से सरकार और प्रशासन के खिलाफ धरना देते हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या किसानों का समर्थन ये करते हैं। जी झांगड़ा जी, किसानों के समर्थन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज भारत बंद है। हाँ जी, ऐसे जी आज जो भारत बंद है तो इसमें मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। तो जी हाँ, मैं तहे दिल से किसानों के साथ खड़ा हूँ। किसान केंद्रीय सरकार से दुखी हैं, उनकी व्यवस्था से दुखी हैं, कृषि कानून लागू के उनसे दुखी हैं। आप पिछले 95-96 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। आप शहर की सरकार और प्रशासन से दुखी हैं। क्या मानते हैं कि शहर की सरकार और केंद्र की सरकार मानेगी? जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं वैसे आप आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, मानेगी क्यों नहीं। जब हमारे में दम है, हम टक्कर ले रहे हैं पूरी सरकार से, प्रशासन से, तो मानेगी जरूर सरकार। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, किसानों के प्रति झुकना ही पड़ेगा किसानों को। तो आप क्या मानते हैं कि आपका आंदोलन भी जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है उस तरह से आपका भी आंदोलन अड़ेगा जब तक सरकार प्रशासन आपके जो चोरी साइकिल हुई है उसको लेकर सही तरह से फैसला जो है नहीं करती, चोर को नहीं पकड़ती? हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। ये जो प्रशासन जो है, हमारा कैथल एसपी जो है यहाँ आया जब से यहाँ पे क्राइम बढ़ चुका है। और दिन दहाड़े देखो, यहाँ 2-4 दिन पहले मॉडल टाउन में मर्डर हुए हैं 2, और अभी तक उन हत्या आरोपी को पकड़ा नहीं गया अभी तक यहाँ तक। तो जब से ये कैथल एसपी यहाँ आया है ना, क्राइम बढ़ चुका है बिल्कुल। दिन दहाड़े हत्या, डकैती, लूटपाट घटनाएं हो रही हैं। तो ऐसे एसपी साहब को यहाँ से 9-11 कर देना चाहिए। हमारा रमेश झांगड़ा से बात करने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि जहाँ किसान केंद्रीय सरकार से की व्यवस्था से परेशान है, कृषि कानूनों की को लेकर परेशान है, तो वहीं पर आज रमेश झांगड़ा पिछले लगभग 95-96 से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे किसान कृषि कानूनों को लेकर करते आ रहे हैं, संगठन के लोग भी जो है भारत बंद को लेकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं। सर से जानेंगे। जी क्या नाम है? मेरा नाम कामरेड फूल सिंह है और जन संघर्ष हरियाणा का मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मनरेगा मजदूर यूनियन भी हमारी यूनियन है, इसके साथ निर्माण कार्य मजदूर यूनियन हमारी है। तमाम हमारे सहयोगी संगठन किसानों की मांगों को लेकर आज भारत बंद में शामिल हैं और उनका पुरजोर समर्थन कर रही हैं। तो आपका संगठन है, कब तक किसानों के साथ रहेगा? क्या ये जब तक ये सरकार ये तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक आप किसानों का और उनकी जायज मांगे हैं उनका समर्थन हम आप करते रहेंगे, उनका पुरजोर सब साथ देंगे। बिल्कुल, भारत बंद को लेकर तमाम जो किसान संगठन है और तमाम जो संगठन है वो इस समय भारत बंद में अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ इस समय एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर हम बात करें, आप ये देख सकते हैं कैथल के चारों तरफ का दृश्य अगर मैं दिखाऊं तो चारों तरफ से पेहवा चौक जो है वो जाम कर दिया गया है। किसान नेता सतपाल दिल्लोवाली जी हैं, उनसे जानेंगे लगातार किसान आंदोलन में, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या और टिकरी बॉर्डर हो, अपनी भूमिका जो है वो अदा करते नजर आए हैं। जी, आज भारत बंद है, कितना का असर देखा जा रहा है और सरकार जागेगी? पूरी जागेगी जरूर जी। क्यों? आज ये किसान का मुद्दा नहीं रहा। भारत बंद में आप देख लो, सारा मार्केट बंद पड़ी है। सब सहयोग दे रहे हैं, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, छोटे दुकानदार भी और मजदूर भी। आज ये जन जन की लड़ाई हो चुकी है और मोदी जी को तो वोट से बनता है। अडानी और अंबानी के तो सिर्फ 4 वोट हैं। वोट तो गांव में है, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के, दुकानदार के। अगर आपने लंबी राजनीति करनी है तो ये तीनों काले कानून रद्द करके और MSP पे कानून बनाया जावे, नहीं तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। आपको बंगाल में इसका रिजल्ट मिल गया। अब आने वाले समय में यूपी में, पंजाब में, गोवा में, जहाँ जहाँ चुनाव होगा बीजेपी का पूरा विरोध किया जाएगा और इनको नाके चढ़े चबाए जाएंगे जो एक आम जनता को इतना तंग कर रहे हैं। व्यापारियों को कितना सहयोग मिल रहा है? बाजार खुला पड़ा है? नहीं जी, कहाँ खुला है? आप देख लो, इधर घुमाओ जी, आप कहाँ खुला है? मेन बाजार की व्यवस्था, मेन बाजार में अब जा रहे हैं। उनसे पहले भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था भाई हम आपके साथ हैं। अब उनके साथ जाकर हम बातचीत करेंगे। भाई आप लोगों ने विश्वास दिलाया था तो मार्केट क्यों खुली है? तो वो मार्केट बंद कर देंगे। क्यों? सभी का सहयोग है, आप देख लेना, हमारे साथ चलना, सभी मार्केट आपको बंद मिलेगी। दिल्लोवाली जी, सांसद की बात करें या बीजेपी की पार्टी के तमाम मंत्रियों की बात करें या जजपा के मंत्रियों की बात करें, MLO की बात करें, लगातार ये कहा जाता है कि ये किसान नहीं है, कि कांग्रेस के गुंडे हैं और एक विशेष वर्ग की संज्ञा दी गई है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है जी,
वो उनकी जुबान है, वो कुछ भी कह दें। अगर ये किसान नहीं है तो फिर इनको वार्ता 11 दौर की वार्ता क्यों करी? सरकार ने 11 दौर की वार्ता क्यों करी जो ये किसान नहीं थे? ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये तो अपनी जुबान से कुछ भी कह सकते हैं। आज आकर देख लो, यही किसान बैठे हैं जो ये खेत में भी है और आज सड़कों पे है। सरकार की गलत नीति के कारण सड़कों पे आया, किसान सड़क पर आकर राजी नहीं है, ये किसी को परेशान करके राजी नहीं है। किसान का तो बल्कि ये है भाई जियो और जीने दो, इनका तो एक ही नारा है। तो 10 महीने से ऊपर का समय हो गया दिलों वाली, और कितना समय आप और बाट देखेंगे और चोट कब जो है वो सोचते हैं सरकार पर लगेगी? क्या सरकार इन कृषि कानूनों को लेकर बैकफुट पर आएगी? बात यह है जी, जो लड़ाई है, लड़ाई में जिसके पास जो है वही खत्म होता है। अगर कोई राजनेता हमारे साथ लड़ेगा उसकी कुर्सी जाएगी, वो अधिकारी उलझेगा उसकी कुर्सी जाएगी। किसान का तो टोटा, हमारा तो टोटा जाएगा। अगर कुर्सी जाएगी तो बीजेपी वालों की जाएगी। हमने तो फिर भी खेती करनी है और खेती करेंगे। ये नुकसान बीजेपी को आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा और फिर पछताएंगे। अब समय रहते अगर मान जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आने वाले समय में या बीजेपी का हिंदुस्तान में नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यानी एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों का टारगेट 2024 है। ये तो है जी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार बदल देंगे। सरकार तो बदलनी पड़ेगी जी। और किसान कब तक सहन करेगा? 70 साल हो गए जी, देश आजाद होया था, हमारे बच्चों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, उन्होंने किया था भाई हमारा देश के लोग राज करेंगे और सबको न्याय और भाव मिलेगा। लेकिन 70 साल हो गए, किसान को आज तक कोई न्याय नहीं मिला, ना कोई भाव मिला, आज भी सड़कों पर बैठा है। क्या फायदा हुआ किसान को इस आज़ादी का? तो हम सरकार बदलने से कोई समस्या का हल नहीं है। व्यवस्था नहीं बदलती, नियत और नीति नहीं बदलेगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। यही मेरा सवाल आपसे है दिलोवाली जी, सरकार बदलने से समस्या का हल होगा आपका? नहीं, सरकार बदलने से तो नहीं होगा। हमें ये आंदोलन पूरा तेज करेंगे। फिर किसान क्यों नहीं तीसरा मोर्चा बना लेते? किसान क्यों नहीं अपनी सरकार बना लेते? एकजुट हो आप लोग, संख्या आपकी ज्यादा है, क्यों नहीं सरकार बना लेते? नहीं, हमारी सरकार बनाने से भी कोई समस्या का हल नहीं है। आज MP लगभग 543 में 325 MP किसान परिवारों से हैं। हरियाणा की सरकार तो आ सकती है। हरियाणा की सरकार तो आ सकती है, हमें मानते हैं इस बात को। लेकिन माँ में अराजनीतिक संगठन है, किसान यूनियन है जो, ये गैर राजनीतिक संगठन है। हम चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे। जो भी पार्टी बैठेगी तो हम उसको मजबूर कर देंगे किसानों की बात सुनने के लिए। क्या मानते हैं इसके अलावा जो पार्टी आएगी किसानों का सुनेगी, किसानों की बात मानेगी? अगर नहीं सुनेगी तो इसी तरह फिर आंदोलन शुरू कर देंगे और आंदोलन के द्वारा फिर उसको मतलब अपने घर से शुरुआत नहीं करनी है, पड़ोसियों को लेकर वार्तालाप करते रहना है। बात यह है जी, हमने कह दिया हम गैर राजनीतिक पार्टी है हमारी, तो हम तो आंदोलन के द्वारा जनता जाग जाएगी, क्योंकि मजबूर हो जाएंगे। आने वाला समय बहुत खतरनाक आने लग रहा है। अगर ये रोटी तिजोरी के अंदर बंद हो जाएगी नहीं, जो आज मेरे भाई नहीं सोचते हैं भाई ये किसानों की लड़ाई है, ये हर आदमी की जो रोटी खाता है उसकी लड़ाई बन जाएगी। रोटी खाने को नहीं मिलेगी अगर अडानी और अंबानी के कब्जे में चली जाएगी, उनकी तिजोरियों में बंद हो जाएगी। आज आप देख लो शिमला के अंदर सेब जो पैदा करता है हमारा किसान भाई, उसकी क्या हालत हो रही है, और आने वाले समय में यही हालत होगी। आज सिस्टम का तेल देख लो, क्योंकि पिछली साल उन्होंने सारी सिस्टम अपने गोदामों में इकट्ठी कर ली और आज अपने मनमाने रेट से उसको तेल को बेच रहे हैं। और इसी तरह सारी फसलें, अगर ये अनाज मंडियां बंद हो जाती हैं तो किसानों को भी लूटेंगे और वो जो खाता है उसको भी लूटेंगे। इनकी दोहरी नीति है, ये सब जानते हैं, जाग चुके हैं। हम हर गांव में, हर घर में जाएंगे और सबको समझाएंगे। अगर आपने जिंदा रहना है तो वह इस आंदोलन जीतना पड़ेगा। जब तक नहीं आप खड़े हो गए तो ये मोदी सरकार मानने की भी नहीं। बिल्कुल, सतपाल दिलोवाली थे हमारे किसान नेता हैं। लेकिन आपको व्यवस्था की बात बताऊं तो पुलिस इस समय मौके पे मौजूद है, तमाम पुलिस सुरक्षा इस समय मौजूद है, तमाम प्रबंध जो है पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करूं तो पूरा का पूरा पेहवा चौक चारों तरफ से जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है किसानों द्वारा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं बाइक खड़ी कर दी गई हैं तो कहीं पर स्कूटी खड़ी कर दी गई हैं, तो कहीं पर जो युवा साथी हैं वो इस समय कैथल के पेहवा चौक पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो युवा साथियों का भी एक मोबाइल पर हम दिखाएंगे कि किस तरह से युवा साथी हैं जो उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा कि रोटी खाते हैं जो तो किसानों का साथ दें। इनसे भी जानेंगे क्या कुछ कहना चाहें। क्या नाम है? काले कानून वापिस करो। वापिस तो हो नहीं रहे, 10 महीने हो गए हैं। बस यही कहना चाहते हैं, यही अपील हमारी, काले कानून वापिस करो।
जब तक वापस नहीं होगे तब तक धरना चलता ऐसे रहेगा। लगातार आप चलते रहेंगे? चलते रहेंगे। बिल्कुल, जहां इस उम्र में युवाओं को अपना रोजगार की तलाश करनी चाहिए, लेकिन रोजगार की तलाश कहां से करेंगे जनाब? जब कृषि ही जब उनके हाथ में नहीं रहेगी, जमीन उनके हाथ में नहीं रहेगी, तो कैसे ये युवा अपना भविष्य बना पाएंगे? क्योंकि बेरोजगार का आलम है। लेकिन आप ये देखिए, तमाम जो अगर बच्चे से लेकर मैं अब तक की व्यवस्था की बात करूं तो तमाम लोग इसमें अपना साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। छोटा बच्चा है, महज अगर मैं इसकी उम्र की बात करूं तो मात्र 8 साल की होगी। कितने साल के हो? 11 साल के। 11 साल का ये युवा है जो इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ से हैं आप? डिफेंस कॉलोनी। क्या कहना चाहेंगे, आज किस लिए आप यहाँ पहुँचे हैं? हम हमारे हक लेने के लिए। किस चीज का हक आप मांग रहे हैं? हम हमारी जमीनों का। तो क्यों नहीं मिल पा रहा? 10 महीने से ऊपर का समय हो गया, लगभग 600 किसान शहादत दे चुके हैं और सरकार नहीं मान। तो कैसे मनाएंगे अब हम जगह जगह जाम लगाएंगे, धरने लगाएंगे, शांतिपूर्वक धरने लगाएंगे। तो इस उम्र में आप मानते हैं कि आपको इस उम्र में यहाँ आना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए? हम हमारे हक के लिए कहीं भी जा सकते। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अगर अपने हकों की लड़ाई लेकर सड़कों पर उतर सकता है, तो आप ये देख सकते हैं कि व्यवस्था का आलम किस तरह का है। एक और क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, आज किस लिए आप यहाँ पे चौक पहुँचे हैं? जाम क्यों लगा दिया? ये कानून लेना है। अच्छा, ये कानून बदलवाने हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं सरकार मान रही है आपकी बात? तो कैसे मनवाएंगे आप लोग? मनवा नहीं पाएंगे। चलिए, आप ये देख सकते हैं कि लगातार किसान 10 महीने से किसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित है, लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था कि 27 सितंबर को तमाम किसान संगठन और तमाम जो संगठन है उनके साथ मिलकर भारत बंद का ऐलान किया गया था। आज उसी ऐलान को लेकर तमाम कैथल के क्षेत्र में चौक चौराहों पर जाम जो है वो लगा दिया गया और भारत बंद वो कैथल में देखा जा सकता है। लेकिन शहर की परिस्थितियों की बात करें तो अभी बाजार खुले थे, लेकिन किसान नेता अभी बाजार में जाएंगे और व्यापारियों से गुहार लगाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि आप दुकानें बंद करें।